हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 7, जो एक चित्र कथा है, अर्थात चित्रों वाली कहानी। चित्र कथा में कुछ शब्द या वाक्य तथा चित्रों के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नकली हीरे, जिसमें राजा अपने दरबारियों की ईमानदारी और बुद्धिमानी की परीक्षा लेता है। असली हीरा या डायमंड एक कीमती रत्न होता है जो अत्यधिक कठोर और चमकीला होता है, जबकि नकली हीरा कम चमकीला होता है, उसकी कीमत भी कम होती है। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। काननपुर एक जगह का नाम है। उसके राजा बुद्धिमान थे पर बूढ़े हो गए थे। उनका एक ही बेटा था। मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। राजा सोच रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा को कोई सलाहकार चाहिए। सलाहकार अर्थात राजा को सलाह मशविरा देने वाला मंत्री चाहिए, मुझे वह ढूंढना चाहिए। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। राजा कहते हैं दरबारियों से कि मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा, यानी साफ साफ उत्तर दीजिएगा। राजा कहते हैं कि प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सभी दरबारी बोल पड़े, निसंदेह महाराज, यानी इसमें कोई संदेह ही नहीं है, शंका ही नहीं है। संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। इस चित्र में देख रहे हो, राजा ने यह कहते हुए कि आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, और एक एक हीरा सभी दरबारी को दिया। इस चित्र में देखो ध्यान से, एक छोटा सा चित्र और है जिसमें राजा के हाथ में एक और हीरा है। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, खुश होकर सब दरबारी चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। राजा ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? वह दरबारी बोला, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। यह दरबारी थोड़ा डरते हुए सहमते हुए राजा से बोला कि क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मेरा उत्तर उन सब के जैसा नहीं है। राजा बोले, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। तब वह दरबारी बोला, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, यानी कि आप बुद्धिमान और ईमानदार है, इस पर कोई भी शंका नहीं कर सकता है। पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़ कर थे। यह कहता है कि आपसे भी महान, आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा ईमानदार थे। उसका उत्तर सुनकर राजा खुश हो गए। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। देख रहे हो, राजा बैठे हुए हैं और सभी दरबारी वापस आ गए हैं। फिर सबने कहा, महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे नकली हैं। जौहरी का अर्थ होता है ज्वेलर, जो सभी प्रकार के रत्नों और सोना चांदी के आभूषण बनाकर बेचता भी है और उसकी वह जांच परख भी करता है। सभी दरबारी पूछते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? राजा बोले, ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, यानी जैसा उत्तर था वैसा ही हीरा मिला आपको। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। राजा ने उस नौजवान के तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने मुझे सही सही सीधा साधा उत्तर दिया, इसीलिए इसको असली हीरा मिला है। और
मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। विश्वस्त का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। राजा की बातें सुनकर देख रहे हो सभी दरबारी का मुंह खुला का खुला रह गया। वे सब परेशान हो गए। सब सोचने लगे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, राजा की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, हमें भी सच बोलना चाहिए जैसे इस लड़का ने कहा है, जिससे यह विश्वास करने योग्य है। इस चित्र कथा को लिखने वाली हैं नीरा वेनेगल। टिंकल पत्रिका से साभार, यानी कि यह जो चित्र कथा है वह कहाँ से लिया गया है? टिंकल पत्रिका से, इसीलिए टिंकल पत्रिका को धन्यवाद कहती हैं नीरा वेनेगल। अब इस पाठ को हम समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? इसका उत्तर होगा, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार एक नवयुवक को चुना क्योंकि वह सच बोलने वाला और ईमानदार था। दूसरा प्रश्न है, दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच कराई, इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती है? तो इसका उत्तर होगा, इस बात से यह पता चलता है कि दरबारियों को राजा पर भरोसा नहीं था, वे लालच में आकर झूठ बोल रहे थे। तीसरा प्रश्न है, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? इसका उत्तर होगा, नवयुवक दरबारी राजा की झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह प्रश्न सुनकर भी चुपचाप खड़ा था। चौथा है, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, राजा बुद्धिमान थे, यानी कि मैं इस बात से सहमत हूँ। वे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं हुए, बल्कि सलाहकार चुनने में उचित निर्णय लिया। तो इसी बात से यह पता चलता है कि राजा बुद्धिमान थे। पांचवा है, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? तो इसका उत्तर होगा, राजा की घोषणा को सुनकर सभी दरबारी यही सोच रहे होंगे कि काश मैं भी सच का साथ दिया होता। यदि मैं राजा की झूठी प्रशंसा न करता तो हो सकता था कि राजा उन्हें ही अपने पुत्र के सलाहकार के रूप में नियुक्त करते। वे सब बहुत दुखी हो गए होंगे। सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? तो आप देख रहे हो चित्र में तो ऐसे दो ही चित्रखंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरा छोटा सा चित्रखंड है जिसमें राजा के हाथ में हीरा है, इसीलिए इसका उत्तर होगा 3। यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो राजा और दरबारी। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? तो आपने देखा बीच वाले चित्रखंड में राजा के हाथ में हीरा है। यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? इसका उत्तर होगा, यहाँ इन चित्रों को देखकर यह पता चल रहा है कि राजा ने सभी दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसके जाने के बाद चुपचाप खड़ा एक दरबारी को अपने पास बुलाया। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया है क्योंकि झूठा उत्तर देने के लिए असली हीरे नहीं बल्कि नकली हीरे ही मिलने चाहिए। इसका शीर्षक हो सकता है सच्चा हीरा, सत्य की जीत, या राजा की परीक्षा, या फिर आपको कोई और भी शीर्षक समझ में आ रहा हो तो आप लिख सकते हो। राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? तो इसका उत्तर होगा, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार अपने दरबारियों को दिया क्योंकि उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं देकर राजा को खुश करने के लिए झूठ बोला था। चौथा है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए।
तो इसका उत्तर होगा, राजा ने एक नवयुवक को असली हीरा तथा अन्य दरबारी को नकली हीरा पुरस्कार में दिया, क्योंकि उसको पता था कि सभी दरबारी सिर्फ उनकी चापलूसी कर रहे हैं। राजा उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। वृद्ध का मतलब तो बूढ़ा होता है। निस्संदेह कहते हैं संदेह ना होना। बुद्धिमान यानी विवेकवान। श्रेष्ठ कहते हैं सर्वोत्तम को। ठहरना यानी रुकना। हमारी समझ। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। क है नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, अप्रसन्न हो गया, भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। तो आपने चित्रकथा में देखा है कि नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा खुश हो गए थे, यानी पहला होगा प्रसन्न हो गया। खा है सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वह सदैव झूठ बोलता था। वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था। वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। वह एक विनम्र युवक था। तो ये देखा है आपने कि किस विनम्रता से उसने राजा को उत्तर दिया था। हिचकिचाते हुए भी उसने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए इसका उत्तर होगा वह एक विनम्र युवक था। भाषा की बात। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। आपको क्या अंतर पता चल रहा है? पहला, काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। यहाँ यह नहीं पता चल रहा है कि एक बेटा के अलावा उसको कोई बेटी भी थी या नहीं। दूसरा है, काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इस बात से पता चलता है कि उस राजा को सिर्फ एक ही बेटा था। ही कहने से किसी बात को विशेष बल मिलता है। खा, आप भी कक्षा में 5-5 के समूह में बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसको आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। मैंने लिखा है, सभी दरबारियों में एक युवक ही सबसे अधिक बुद्धिमान था। पढ़ते समय ही मुझे नींद आने लगती है। मेरे घर में पापा ही हैं जो मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। गाड़ी में बैठते ही मेरा भाई शोर मचाने लगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। मुझे कहानियां और कविताएं पढ़ना पसंद है। मुझे रोचक कहानियां सुनाना या लिखना पसंद है। मुझे पहेलियां हल करना पसंद है। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है। मुझे चित्रकारी करना पसंद है। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है। मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है। मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है। मुझे संगीत सुनना पसंद है। मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है। मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है। मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है। मुझे बागवानी पसंद है। तो इनमें से क्या क्या आपको पसंद है, उन्हीं के आगे सही का चिन्ह लगाओगे। तीसरा है, ऊपर दी गई सूची में से अपनी मनभावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप एक से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं। तो यह आपको करने के लिए है, आपको क्या अच्छा लगता है उस पर अनुच्छेद लिखना है, जो कि 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए। सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो अब नीचे जितने भी काम है वह आपको करने के लिए है, क्योंकि आप करोगे तभी सीखोगे। तो बच्चों, आपको यह पाठ नकली हीरे यदि समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन भी दबा देना, ताकि आपको अगला पाठ भी आसानी से प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए बाय।